हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो एसएसपी कोलकाता के बारे में है, जो कि मैं पिछले अक्टूबर में गया था। मेरा एसएसबी था इसके लिए, नेवी जीएसएक्स के लिए। तो उसमें मैं गया था और मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस था मैं बता के आऊँगा। तो मेरा कॉलअप लेटर आ गया। जैसे सबको पता है कि एसएसबी में कॉलअप लेटर आता है। कॉलअप लेटर आने के बाद आपको डे अलॉट होता है कि इस डे में आपको आके रिपोर्ट करना है एमसीओ पे। अच्छा, एसएसबी कोलकाता एक लौता ऐसा बोर्ड है जिसमें डे जीरो भी होता है। डे जीरो मतलब ये कुछ नहीं होता, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होता है और आपका कुछ वेरिफिकेशन करते हैं और कुछ नहीं करते। तो हमें रिपोर्टिंग करना था सुबह 9 बजे सियालदह स्टेशन पे। जैसे कि कुछ लोगों को पता नहीं है, कोलकाता में तीन चार बड़े बड़े स्टेशन है, जैसे हावड़ा है, सियालदह है, ऐसे ऐसे। तो मैं गया था पहले हावड़ा, हावड़ा के बाद उसके बाद गया सियालदह। सियालदह स्टेशन पे मैं हमारा रिपोर्टिंग था कहाँ, एमसीओ पे। एमसीओ पे 9 बजे तक हम लोग रिपोर्ट कर दिए थे। मैं 8:35 तक पहुँच गया था। उसके बाद वहाँ पे दो बंदे आए एनएसबी कोलकाता की तरफ से और वो हम लोगों को लेके गए कहाँ, एसएसबी कोलकाता की तरफ। तो ये एमसीओ में पहुंचने के बाद उन लोगों ने कुछ पूछा कि आप लोग के पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, इसी से नॉर्मल कुछ नहीं बोला। और फिर हम लोग टोटल रिपोर्ट किए थे 108 109 बंदे। और तो दो बस आई थी, और वो बस आर्मी का बस नहीं था, वो लोकल बस था। लोकल बस में गए थे। वहाँ से जो एसएसबी कोलकाता है लगभग लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है। थोड़ा बहुत लंबा जर्नी है। तो कुछ खाना पीने का चीज़ लेके जाना, वो लोग भी बताएंगे वहाँ पे कि वो कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ ले लो, खुद के लिए पानी वानी ले लो। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे डायमंड हार्बर, जो एसएसबी कोलकाता का लोकेशन है। वहाँ पे लगभग लगभग 1 बज गया था। पहुँचने के बाद सीधा हम लोगों को बोला कि यहाँ पे अपना लगेज रख दो और खाना खा लो। फिर हम लोग ने क्या किया, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद हम लोगों को बुला लिया एक हॉल में, जहाँ पे था कुछ बॉस हॉल करके था। वहाँ पे हमको बुला लिया और वहाँ पे हम बैठे थे। नेताजी होता। तो वहाँ पे हम लोग बैठे थे। बैठने के बाद एक इंस्ट्रक्टर आए जो हमको पूछे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए हो, दिखाओ ये डॉक्यूमेंट है। उनका कुछ पैरामीटर था, 11 समथिंग था कुछ डॉक्यूमेंट्स का, वो लोग स्क्रीन में दिखाता है। फिर अपना चेस्ट नंबर एलोकेट हुआ और पेज नंबर एलोकेट हुआ। पेज नंबर और चेस्ट नंबर मिलने के बाद अपना डॉक्यूमेंट जो जो था उनको देखा गया। और भाई मैं मेरा 3-4 पिछले अटैम्प्ट्स के बाद बता सकता हूँ ये कि एसएसबी कोलकाता एक बहुत बढ़िया लोकेशन है। क्योंकि वहाँ पे देखो, एसएसबी कोलकाता में किसी को डॉक्यूमेंट अब नहीं किया, मतलब जिसके पास फ़ोटो नहीं था उसको फ़ोटो खींच के दे रहे थे, किसके पास सर्टिफिकेट जेरॉक्स नहीं था उसको दे रहे थे। और ये भी बता रहे थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग स्क्रीन इन हो गए और ये हो गए तो आपको हम लोग ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके दे देंगे। तो उसके बाद अपना डॉक्यूमेंटेशन चला। फिर हम लोग ने अपना फॉर्म भरा और ये रिस्क सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ था ना, वो लेके जाना यहाँ पे। यहाँ से क्योंकि वो लोग देखते हैं पहले वो रिस्क सर्टिफिकेट, तो कुछ नहीं, वो जेरॉक्स ये प्रिंट आउट निकाल के उसमें अपना नाम वगैरह फिल करके दे देना उधर, और कुछ नहीं दिखते। उसके बाद अपना चेस्ट नंबर एलोकेट हुआ और अपने को क्या हुआ, असाइन हो गया एक एक रूम। अच्छा, 5 हम लोग रहते, 6 बंदे एक एक रूम में रहते थे। 6 बंदे के लिए बहुत बड़ा बड़ा रूम है, छोटा छोटा रूम नहीं है, बड़ा बड़ा रूम। सबके पास एक एक टेबल दिए थे बैठने के लिए। हम लोग तो भाई मस्त आराम से जाके बेड में रह गए। और कुछ कुछ बेड में यह होता था, गद्दी नहीं था, और गद्दी भी दे देते वो लोग, गद्दी दे रहे थे, बेडशीट दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। कुछ भी दिक्कत नहीं है, मतलब एसएसबी कोलकाता में बहुत बढ़िया देता है। पर थोड़ा खाना थोड़ा थोड़ा खराब नहीं था, नहीं खराब नहीं बोल सकता, मतलब थोड़ा कम इम्प्रूव हो सकता है, ये बोल सकता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ हम लोग रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद हमें एक एक बेड मिल गया। बेड आराम से रह सकते हैं हम लोग, और लगेज रखने के लिए भी कवर्ड मिल गया। उसके बाद हमें 5:30 या 6 बजे बुला लिया गया कि आ जाओ। और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे वो ब्रीफिंग करने वाले थे कि क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट डे, और आप लोगों को कहाँ रिपोर्ट करना है, कहाँ जाना है, और कौन कौन आएगा, वो सब के बारे में बता रहे थे। तो हम लोग रेडी होकर बैठे थे। उसके बाद इंस्ट्रक्टर आए और खड़ा हम लोग को बाहर बुला लिया गया।
फिर हमको वो ब्रीफिंग दिए, लगभग लगभग 1 डेढ़ घंटा चला। फिर 7:30 7:25 तक हमें बोल दिया गया कि आप लोग जाके खाना खा लो शाम को। और हम लोग खाना खा लिए। खाना खाने के बाद सीधा बेड में ये मेस में आ गए सोने के लिए। सोने में मतलब 10 बजे तक आपका लाइट ऑफ होना चाहिए। और 10 बजे जैसे आर्मी रूल है, आपको सबको पता है कि 10 बजे तक बंद हो जाए। हम लोग तो आराम से बात करते रहे रात भर कि भाई ये होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मतलब ऐसा बॉन्डिंग बन गया था जैसे हम लोग सदियों से सबको जानते हैं, वैसे हो गया था। फिर हम लोग आराम से रूम में आके बैठ गए। रूम में बैठने के बाद बातें बातें शुरू हुआ कि कौन कहाँ से आया, किस किस एसएसबी दे के आया। अच्छा, वो लोग वहाँ पे 3 अलग अलग लाइन बनाते हैं। पहले फ्रेशर का लाइन बनता है, फिर जो स्क्रीन आउट होता है, और फिर रिपीटर का लाइन बनता है। फ्रेशर का अलग वो ये होता है, ओआर और पीपीटी जैसे सबको पता है सेम रहता है, पर जीडी थोड़ा अलग रहता है उन लोगों का, और हमारा अलग रहता था। हम लोग स्क्रीन आउट बनता हमारा अलग था, और जो कॉन्फ्रेंस आउट हुए था रिपीटर बनते थे उनका अलग होता। तो सब ऐसे ऐसे ग्रुप ग्रुप में डिवाइड करके फिर रूम रूम में अलग अलग कर दिया था। सुबह सुबह हम लोग रूम में आए, बात बात किए। फिर सुबह 5:30 बजे तक हॉस्टल, अगले दिन सुबह 5:30 बजे तक हॉस्टल छोड़ के मेस में जाना है खाने के लिए। तो हमें सुबह 5:30 5:40 तक मेरा हम लोगों ने मेस छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद वहाँ मिला था कुछ ब्रेड्स मिला था, फिर जाम कुछ था, और कुछ करी वरी था, याद नहीं आ रहा। तो हम लोग सुबह खाना का ब्रेकफास्ट कर लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चले गए सीधा टेस्टिंग हॉल गए। टेस्टिंग हॉल जाके बैठ गए। फिर उसके बाद हमारा हुआ ओआईआर। ओआईआर पहले आप लोगों को प्लान शीट दिया जाता है, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। दो एक ये लगा हुआ है स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, और पीछे जो छोटा टीवी के जैसा लगा हुआ है। मतलब 110-20 बंदे के लिए आराम से जगह था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो आराम से हम लोग पीछे भी जो बैठ रहा था आराम से उसको वो टीवी देख के लिख सकता था, और आगे सामने जो बैठे थे। फिर हम लोगों को ओआईआर प्रैक्टिस करा दी। फिर ओआईआर का 2-2 सेट दिया गया, 30-35 मिनट दिया गया सब लोगों को। आराम से सब कंप्लीट कर लिया। हमारा तो 25-20 मिनट में कंप्लीट हो रहा था। उसके बाद आया पीपीडीटी का। पीपीडीटी में पहले सब आके सब नरेट किए कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। फिर हम लोग पीछे बैठे थे, तो वहाँ आराम से देखा। फिर स्टोरी लिखी सब लोगों ने। हमें दिखा था क्या, उसमें 2 बंदे थे, एक बंदे को उठा रहे थे। तो हम लोग ने ये बना दिया कि कुछ रेस्क्यू चल रहा था, कि किसी ने बनाया स्टोरी की आर्मी का कुछ वार चल रहा था। हम तो मैंने जो बनाया था वो बनाया था कि 2 बाइक आपस में टकरा गई और क्रैश हो गया। एक का डेडली इंजर्ड हुआ था, पर दूसरा जो सही था वो उसको हेल्प कर रहा था। मैंने ये स्टोरी बनाया था। तो ये स्टोरी बनाने के बाद हमें कुछ 11 या 12 बंदों का ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। 13 बंदे का ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। फिर 13 बंदे मिलके एक ग्रुप में हम लोग चले जीडी की तरफ। अच्छा, जीडी एक साथ होता है, मतलब उनके ऐसे सर बहुत ज़्यादा 8-10 ऐसे सर है शायद, जो 3-3 4-4 करके ऐसे सर बैठे थे। हमारा में 3-4 बैठे थे, तो 4-4 करके बैठ गए। फिर हम एनालिसिस करने लगे। फिर हमारा जीडी नरेशन हुआ, फिर जीडी हुआ। तो जीडी के बाद हम लोगों को सीधा जीडी अच्छा गया था, पर हमारा ग्रुप में क्या है, कॉमन स्टोरी नहीं निकला था। इसके वजह से थोड़ा हम लोगों का दिक्कत चल रहा था कि भाई हमारा कॉमन स्टोरी नहीं आया, क्या करें, ये हुआ वो हुआ। फिर जैसे जैसे करके ठीक है, हम लोग मान लिए हाँ भाई हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग चलता है वैसे ही। तो फिर हम लोग चले कहाँ पे, खाना खाने के लिए। खाना खा के फिर खड़ा हुए थे वहाँ। उसके बाद हमारा नहीं, खाना खाने के बाद हम लोग लगेज वही खाने के जो मेस में गए थे, वो मेस के सामने लगेज रख के फिर से आ गए टेस्टिंग हॉल के लिए। टेस्टिंग हॉल में बुलाया गया। जब जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है वो आगे सामने आ जाओ, जिन लोगों का नहीं हुआ वो दूसरे बार आराम से तैयारी करके आ जाओ, वो लोग बोलते। फिर कुछ समय के बाद जैसे 15-16 बंदे का सिलेक्ट हुआ था, उसमें से ज़्यादा तो ज़्यादा रिपीटर थे। और स्क्रीन आउट में कितना, दो बंदे को शायद लिया था, स्क्रीन इन किया था। फिर फ्रेशर में तो एक ही बंदे का हुआ था, चेस्ट नंबर 1 का, मेरे को पता है ये। हाँ नहीं, दोनों का हुआ था, चेस्ट नंबर 1 और चेस्ट नंबर 13 का हुआ था सर। 2 बंदे का हुआ था, और हमारे 2 में, और उनका 10 या 11-12 हुआ था, इतना ही हुआ था।
उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग खड़ा हो जाओ, मैं इसके सामने वहाँ पे बस आएगा और आप लोगों को लेके जाएगा। तो फिर बस आ गया और हमें लेके आके आके कोई स्टेशन पे छोड़ दिया, यहाँ पे सियालदह स्टेशन पे। बस इतना ही था, क्योंकि हमारा तो स्क्रीन आउट हो गया था। मतलब सोच रहे हो 1 से 16 बंदे में सिर्फ वो लोग 13-14 बंदे को सिलेक्ट किया, मतलब 10% भी नहीं सिलेक्ट किए, 10% से भी कम सिलेक्ट किए। पर चलता है, ऐसे देखते हैं फिर। ठीक है, मेरा अगला एसएसबी अटेम्प्ट जालंधर में है, पंजाब में। जाता हूँ फिर बताता हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस। थैंक यू।